हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक, या फिर आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं 21 से लेके 30 तक इसमें डिस्कशन होगा। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो सीएपीएफ सीडीएस एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विनर की अनाउंसमेंट करते हैं। जो लास्ट वीडियो जो हमने कल डाली थी, सेकंड वीडियो के जो विनर है वो है महाकाल पुत्र पीयूष। ठीक है, तो आप अपना अवार्ड जो है वो क्लेम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके। नंबर है 9050555858। ठीक है, आप लोग भी जो है इस प्राइस को आप जीत सकते हो। ₹100 का कैश प्राइज है। आपको करना कुछ नहीं है, जिस इस कंप्लीट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 21st न्यूज है, या फिर आप बोल सकते हो करंट अफेयर का आर्टिकल है ऑपरेशन सतर्क के बारे में। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क के बारे में अगर आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको स्टार्ट किया है। तो करेक्ट आंसर है आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलिसिट लिकर, एफआईसीएन, इलीगल टोबैको प्रोडक्ट और अनअकाउंटेड गोल्ड, इन सब की जो है के अगेंस्ट जो है बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो है अपना ये मिशन शुरू किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा सिंपल ऑपरेशन स्टार जो है किसने शुरू किया? आरपीएफ ने किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 22nd सऊदीज अरामको। बेसिकली आपको पता है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वर्ल्ड में काम करती हैं। जैसे कि आपने एप्पल का नाम सुना होगा, गूगल का नाम सुना होगा, अल्फाबेट है, अल्फाबेट तो फिर गूगल का ही वो है। ठीक है, उसके बाद आपका फेसबुक का नाम आपने सुना होगा। इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इनकी ना एक प्रॉपरली हर एक कंपनी की जो है एक वैल्यू होती है कि कितने रुपीज की इनकी एक वैल्यू है। ठीक है, बेसिकली तो उसको हम डॉलर्स में वो मापते हैं। तो ये बेसिकली ट्रिलियंस में इनकी वैल्यू जा रखी है। तो अभी क्या हुआ था, एप्पल वैसे तो टॉप पे रहती है बट अभी सऊदी की जो है अरामको जो कंपनी है, इसने एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया। तो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है बन गई थी पूरे वर्ल्ड की। अरामको बेसिकली किस चीज में डील करती है? ऑयल जो है, ऑयल कंपनी है बेसिकली अरामको, और ये सऊदी अरेबिया की है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में सीधा आएगा अरामको जो है कहाँ की कंपनी है? तो याद रखना है सऊदी की है। दूसरा, किस चीज में डील करती है? तो ऑयल में डील करती है, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और बाकी ये घटता बढ़ता रहता है, कभी एप्पल ऊपर आ जाती है, कभी ये वाली आ जाती है, बट ठीक है इस तरीके से। टॉप 5 कंपनीज देख लेते हैं आज के दिन कौन सी हैं, आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब। ठीक है, और उनके सीईओ या फाउंडर कौन है आपके एग्जाम में आ सकता है। एप्पल कंपनी जो है इनके सीईओ या फाउंडर हैं टिम कुक। फाउंडर नहीं है, करंट सीईओ है बेसिकली। ठीक है, सऊदी अरेमको के फाउंडर है, सॉरी सीईओ है, फाउंडर हटा ही लो आप यहाँ से, सीईओ लगाओ, अमीन एच नासेर। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के सत्या नडेला इंडियन है। अल्फाबेट यानी गूगल के जो है आपके सुंदर पिचाई, और अमेजन के एंडी जेसी हैं। ये अभी रिसेंटली बने हैं, पहले जेफ बेजोस होते थे आपके। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा जो है ये सीरियल वाइज तो नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, टेस्ला के सीईओ हैं। चलो क्वेश्चन आपको बताना है, टेस्ला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए, टेस्ला के सीईओ कौन है ये बताना है। दूसरा, आपको ट्विटर के सीईओ कौन है वो बताना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अभी आपके हो गए पहली स्लाइड से ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टेस्ला के सीईओ कौन है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका ट्विटर के सीईओ कौन है। ये भी रिसेंटली जो है अभी हाल फिलहाल में बदले गए हैं। ठीक है, मतलब 2-3 महीने पहले है, जो थोड़े से टाइम पहले। चलिए नेक्स्ट है आपका 23rd न्यूज है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी इंडियन सिटी को में जो है इसको रजिस्टर किया गया। तो कोलकाता बिकेम द फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया टू प्रिपेयर अ डिटेल रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी नोन एज पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो आपको याद रखना है कोलकाता, नाम याद रखना है बस, पीबीआर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है 24th आपका श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पूछा जाएगा आपसे कि रिसेंटली जो है किस कंट्री में ने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दे देंगे, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और फिर श्रीलंका। तो आपको याद रखना श्रीलंका ने की है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा डिक्लेयर्ड इमरजेंसी फॉर द सेकंड टाइम इन द लिटिल ओवर अ मंथ एमिड escalating citizen protest and massive trade union actions in the wake of अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, ये आपका इसके ऊपर श्रीलंका के ऊपर आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है, चाहे पेपर 1 के अंदर आए, पेपर 2 के अंदर आए, कहीं भी आए, आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है इससे। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट कुछ चीजें देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में आपको जो पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसकी कैपिटल का आपको पता होना चाहिए, कोलंबो जो है इसकी कैपिटल है। हालांकि इसका नाम जो है वो नया बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का आपके लिए, श्रीलंका की कैपिटल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कोलंबो के अलावा जो है क्या नाम है उस कैपिटल का, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद ये जाफना आइलैंड है, यहाँ पे जाफना रीजन आपने सुना होगा, ये है यहाँ पे। मद्रास कैफे एक मूवी है आपकी जॉन अब्राहम की, बहुत अच्छी मूवी है, आप देखना।
तो जाफना आइलैंड के बारे में जो है इसमें काफी सारी चीजें आपको बताई गई है। ये आपका एडम ब्रिज है यहाँ पे, ये मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार का रीजन आपने सुना होगा वो यहीं पे है, ठीक है, ये रहा आपका। उसके बाद आपका पार्क स्ट्रेट है आपका यहाँ पे, और यहीं पे धनुषकोडी वगैरह इसी रीजन में आपके पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक आपका पोर्ट इंपॉर्टेंट है, हम्बन टोटा पोर्ट। ऑलरेडी सीडीएस के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था आपका, हम्बन टोटा पोर्ट जो है कौन सी कंट्री का, तो आपको याद रखना है हम्बन टोटा पोर्ट जो है आपका श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है त्रिनकोमाले जो है एक जगह है, ये भी आप याद रख सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना याद रख लेना, एडम पीक आप याद रख लेना ज्यादा ज्यादा, बस इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका व्हाइट ड्रैगन, व्हाइट ड्रैगन के ऊपर डायरेक्टली पूछेंगे, व्हाइट ड्रैगन इज अ, क्या है व्हाइट ड्रैगन? द बैच लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज व्हाइट ड्रैगन, a 2073 foot 632 meter long glass bottom bridge that recently opened in Vietnam has been clarified longest of its kind in the world. It surpassed 526 मीटर ग्लास, ये वो जो भी चाइना का, ठीक है। तो व्हाइट ड्रैगन बेसिकली क्या है, ग्लास ब्रिज है, फुट ब्रिज है, और इसकी जो लेंथ है वो 632 मीटर है, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है, वियतनाम में। दो तीन चीजें पूछेंगे, व्हाइट ड्रैगन क्या चीज है ये पूछ सकते हैं, दूसरा कौन सी कंट्री में ये पूछ सकते हैं, इससे पहले कौन सा था, चाइना का था, बस इतना याद रखना है। 26 आपका इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेपाल प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देबुआ लेड द फाउंडेशन स्टॉक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन लुम्बिनी नेपाल, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटर इज अंडरटेकन बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। तो बस आपसे पूछा जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इज सेटअप इन विच पार्ट? तो दो तीन सिटी इंडिया का दे देंगे, एक नेपाल की दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है तो ये तो इंडिया के अंदर ही होगा, नेपाल में कैसे होगा ना, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मेक श्योर याद रहे। बीइंग बिल्ट इन अ मोनेस्टिक जोन बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन विल बी द फर्स्ट नेट जीरो एमिशन बिल्डिंग इन द नेपाल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 27वां क्वेश्चन, एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020-22 के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पीवी संधू जो है, इन्होंने अपना सेकंड ब्रोंज मेडल जीता है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है सिर्फ, इसके ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि कुछ पूछा जाएगा यहाँ से। और मैन सिंगल का टाइटल मलेशिया की ली जी जिया ने जीता है, और वुमेन सिंगल का वोंग जी ही इन्होंने जीता है, ठीक है, सिर्फ इतना याद आपको रखना है। नेक्स्ट है आपका 28। आज की वीडियो कुछ शायद जल्दी हो रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत डिटेल में, क्योंकि फैक्ट ही है यार इनमें, आई डोंट थिंक सो कि कोई एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट आपका इटालियन कप वर्सेस इटालियन ओपन, दो चीजें हैं यहाँ पे, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, इटालियन कप और इटालियन ओपन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इटालियन जो कप है वो अलग है आपका, फुटबॉल क्लब है बेसिकली, फुटबॉल का वो है, इटालियन कप एक टूर्नामेंट है जिसमें आपका जो है इंटर मिलन जो है, ये फुटबॉल क्लब है, इन्होंने जो है जुवेंटस को जो है हराया है बेसिकली, ठीक है। तो इटालियन कप के जो विनर है वो इंटर मिलन है, याद रखना है आपको। और इटालियन ओपन जो 2022 हुआ था उसमें मेन सिंगल टाइटल के विनर जो है नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, और वुमेन के जो है इगा स्वातिक पोलैंड से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये ऑलरेडी आ चुका है, हमने प्रीवियस आई थिंक फर्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस किया था, पता होना चाहिए आपको, उसके बारे में भी एक बार रिवाइज कर लेना इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, ठीक है, ये आपका हुआ। और इसके ऊपर जो है हम कॉन्फिडेंट 100% के क्वेश्चन आपका बन सकता है इटालियन ओपन के ऊपर भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12th हॉकी सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। तो ओडिशा वुमेन टीम हैज वॉन फर्स्ट गोल्ड एज डिफीटेड कर्नाटका 2.0, वेन्यू जो है भोपाल में हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन की इंटरनेशनल नेशनल चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है? ओडिशा ने जीती है, याद रखना है, विनर जो है वो ओडिशा है इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका 38th है, लास्ट है आज का, माद्रिद ओपन एंड मियामी ओपन टेनिस के टूर्नामेंट है। माद्रिद ओपन में जो है मेन सिंगल का जो टाइटल जीता है वो जीता है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं ये खिलाड़ी, और इन्होंने जो है मियामी ओपन भी जीता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, नाम याद रखना, कार्लोस अल्कराज, कार्लोस याद रखेंगे बस, ठीक है। माद्रिद और मियामी, MAMA, दोनों में MM आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब दोनों M वाली जो टूर्नामेंट है उसके अंदर जो है मेन का टाइटल जो है कार्लोस ने जीता है, कार्लोस स्पेन का है अपना, ठीक है भाई, टेनिस प्लेयर है। उसके बाद वुमेन वाला जो है, वुमेन वाला आपका माद्रिद में जीता है आपका किसने, ओन्स जबेर, टूनिशिया के खिलाड़ी हैं, महिला हैं ये, आप जाके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और कार्लोस भाई ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। वुमेन्स का जो है मियामी ओपन में इगा स्वेतिक पोलैंड वाले जो हैं इन्होंने जीता है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है, ठीक है।
तो हमने 30 न्यूज आज की कवर कर ली है। मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गई वो, मिली नहीं, just a second। सॉरी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। इनको सीरियसली लेना प्लीज। आपको कभी लगे कि यार ऐसे ही पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है, हमने काफी मेहनत की है इसमें बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। आज वाली स्लाइड में जो है, ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो सभी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप इग्नोर मत करना, बट इस वाली स्लाइड से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। टेनिस से एक क्वेश्चन आपका आएगा पक्का, इससे भी आ सकता है आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सारे पढ़ लेना है, वो कोई ज्यादा बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू let us know the answer of the questions which I have asked in the video, and love you all. Good night, have a good day. Jai Hind. Thank you so much.